नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। सावन का पावन महीना 4 जुलाई मंगलवार से आरंभ हो रहा है। इस बार सावन पर बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। दरअसल इस बार मलमास लगने के कारण सावन का महीना पूरे 59 दिनों का होने जा रहा है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के महीने में किए जाने वाले उपायों का विशेष महत्व होता है, इसलिए सावन के पहले दिन ही अगर आप ये आसान उपाय करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ होगा। आइए जानते हैं। सावन के महीने की शुरुआत शुभ योग में हो रही है। मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है, इसलिए हनुमान जी के मंदिर जाएं, क्योंकि हनुमान जी भी स्वयं रुद्र अवतार ही हैं। और चमेली का तेल और सिंदूर के मिश्रण से चोला हनुमान जी को अर्पित करें। इसके अलावा हनुमान जी को पान के पत्ते और गुड़ चना अर्पित अवश्य करें। सावन के पहले दिन यानी मंगलवार 4 जुलाई को हनुमान मंदिर में जाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय से आपके जीवन में आ रही तमाम समस्याओं का समाधान होगा। मंगलवार को देवी पार्वती का ध्यान करते हुए सुहागन महिलाओं को सुहाग का सामान भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में प्रेम और सहयोग बढ़ता है, साथ ही नौकरी और व्यापार की उन्नति देखने को मिलती है। यदि घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होती है तो 21 बेलपत्रों के ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर मंदिर में जाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सावन के पहले दिन शिव मंदिर में जाकर जल में काला तिल मिलाकर शिव जी को अर्पित करने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, पितरों की तृप्ति होती है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस उपाय से सारा सावन का महीना आपको उत्तम फल प्रदान करता है। सावन का महीना शिव जी को मनाने के लिए अत्यधिक उत्तम मास माना जाता है। कन्याओं के विवाह में यदि देरी हो रही है या अड़चन आ रही है तो इसे दूर करने के लिए कुछ उपाय ये करें कि भगवान शिव की आराधना में श्वेतार के फूल अर्पित करें। बेटी के लिए वर देखने जाएं तब एक खास उपाय यह करें कि अविवाहित कन्या किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से भगवान शिव के नाम से 7 व्रत का संकल्प लेकर व्रत आरंभ करें। वह श्वेतार्क वृक्ष के समीप जाकर धूप दीप अर्पित कर जल से हाथ धोकर 8 पत्ते तोड़ लाए। 7 पत्तों की एक पत्तल बनाएं और 8वें पत्ते पर कन्या अपना नाम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करे। व्रत का भोजन 7 पत्तों की पत्तल पर ही करना है। व्रत पूर्ण हो जाने पर श्वेतार्क के पुष्प शिव जी को अर्पित करें और जब विवाह हो जाए तो कन्या अपने पति के साथ जाकर 108 श्वेतार्क के पुष्प शिव जी को अर्पित करे। आमतौर पर विवाह के बाद पहले सावन में बेटियां मायके जाती हैं। सावन में बेटियों का मायके जाने की एक विशेष परंपरा है, जिसका पालन करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों की स्थितियां बेहतर रहती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटियों का भाग्य घर के भाग्य को नियंत्रित करता है और कई बार बेटियों की विदाई के बाद घर की स्थिति खराब हो जाती है। अगर ऐसा है तो सावन के महीने में बेटी के मायके आने पर इस उपाय को करने से घर की तमाम समस्याएं आपकी हल हो सकती हैं। जब भी बेटी घर आए तो उसके आने पर उससे तुलसी का एक पौधा लगवाएं। जितने भी दिन आपकी बेटी घर में रहे नियमित रूप से शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलवाएं। इसके बाद बेटी को घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बेटी के घर आने के बाद किसी भी मंगलवार को उसके हाथ से गुड़ लें। उस दिन उस गुड़ को मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। शीघ्र ही मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी हो जाएगी। यदि आपके घर में सब कुछ होने के बाद भी कर्जे बढ़ते ही जा रहे हैं तो सावन में इस बार बेटी के आने पर यह उपाय करें। बेटी के आने के बाद किसी भी बुधवार को यह उपाय कर सकते हैं। बेटी के हाथ से एक सुपारी लें। सुपारी में रक्षा सूत्र लपेटा हुआ होना चाहिए। उस सुपारी को पूजा के स्थान पर पीले कपड़े में रख दें। आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। यदि धन की समस्या है और आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है तो बेटी के घर आने के बाद किसी भी सोमवार को प्रातः ये उपाय करें। बेटी को संपूर्ण श्रृंगार में बिठाएं। सामने अपनी पत्नी के साथ स्वयं बैठें। बेटी के हाथ से गुलाबी कपड़े में थोड़ा सा अक्षत और एक चांदी का सिक्का ले लें। गुलाबी कपड़े को उस अक्षत और सिक्के को बांधकर अपने धन स्थान में रख दें। बेटी के चरण स्पर्श अवश्य करें।